हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ये ग्रैनी स्टिच का पर्स बनाना सिखाऊंगी। तो इसकी जो ऊंचाई है वो 9 इंचेस है और इसकी जो लेंथ है वो 11 इंचेस है। और इसमें जो यार्न यूज़ हुई है वो हमें 150 ग्राम के अप्रॉक्स यार्न यूज़ हुई है। और अगर आपको इसका साइज़ चेंज करना है तो उसकी डिटेल भी वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो पर्स मैं बना रही हूँ इसके लिए मैंने क्रोशिया लिया है 3.50 mm का, और जो यार्न है वो गंगा की डिज़ायर यार्न है। तो ये कॉटन ब्लेंड यार्न है। तो अगर आप कोई और भी लें तो कॉटन ब्लेंड यार्न लीजिएगा, जिससे अगर या फिर कॉटन यार्न लीजिए या कॉटन ब्लेंड जो हो। तो इससे क्या होता है, वो स्ट्रैची नहीं होता। पर्स आप बनाएंगे उसमें वो सामान रखेंगे तो वो स्ट्रैच हो जाता है, तो इससे स्ट्रैची नहीं होगा। नहीं तो आप कॉटन यार्न यूज़ कीजिए। और जो भी ऊन के साथ क्रोशिया चल रहा है उससे जस्ट छोटा क्रोशिया यूज़ कीजिए, तो इससे आपके जो स्पेस हैं वो दिखाई नहीं देंगे ऊन के। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे स्लिप नॉट, और यहाँ मैं बना रही हूँ 36 चैन। तो अगर आपको पर्स की लेंथ बढ़ानी है तो आप इसमें 4 के मल्टीपल आपको चैन्स बनानी है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ 36। अगर आपको साइज़ बड़ा करना है तो आप 4 प्लस करते जाइए इसमें, और जितनी लेंथ चाहिए उस हिसाब से चैन्स बना लीजिए। यहाँ पे मैं 36 चैन बना रही हूँ। 4 5। तो देखिए, ये हमने 36 चैन्स बना ली। अगर आपके पास पतली ऊन है तो भी आपको अब पैटर्न सेम रहेगा, सिर्फ आप 4 के मल्टीपल चैन्स लेके लंबाई बढ़ा लीजिए। तो उस बस क्रोशिया से आपका साइज़ में अंतर आएगा और पैटर्न से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। छोटा या बड़ा साइज़ हो जाएगा अगर आपने क्रोशिया छोटा लिया है या बड़ा लिया है तो देखिए, अगर आपको लेंथ बढ़ानी है, लंबाई बढ़ानी है इसकी, तो आप 4 के मल्टीपल करके और चैन्स बढ़ा लीजिए। यहाँ से देखिए 1 2 3, फोर्थ वाला जो है 3 चैन छोड़ेंगे, और जो फोर्थ वाला है उसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2। तो ये जो चैन 3 हमने स्किप की थी ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया रहेगा। ठीक है, चैन 2 बनाएंगे 1 2, और यहीं पे 3 डबल क्रोशिया का एक सेट हमें और बनाना है। स्टिच थोड़ा सा टाइट बनाइएगा। 1 2 3। अब देखिए, यहाँ से 3 चैन्स छोड़ेंगे 1 2 3, और जो फोर्थ वाला है उसमें 3 डबल क्रोशिया का सेट बनाएंगे। 1 2 3। फिर देखिए, यहाँ से 1 2 3 छोड़ेंगे, और जो फोर्थ वाला है उसमें 3 डबल क्रोशिया का सेट बनेगा। 1 2 3। तो इसी तरीके से हर फोर्थ वाली चैन में 3 डबल क्रोशिया के सेट बनाते हुए हम लास्ट तक बना लेंगे। तो देखिए, हमने ये लास्ट तक बना लिए। फर्स्ट वाले में हमने 2 सेट बनाए थे और लास्ट में यहाँ आ गए हैं। अब देखिए, लास्ट वाले में हमें क्या करना है, चैन 2 बनाएंगे 1 2, लास्ट तक हमने बनाया है। चैन 2 बनाएंगे, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया का एक सेट और बनाएंगे। 1 2 3। फिर से चैन 2 बनाएंगे 1 2, और एक 3 डबल क्रोशिया का सेट यहाँ पे वापस से बनाएंगे लास्ट वाले स्पेस में। 1 2 3। देखिए, इस तरीके से लास्ट वाले हमने चैन 2, फिर 3 डबल क्रोशिया का सेट, फिर चैन 2, फिर 3 डबल क्रोशिया का सेट। तो यहाँ पे 3 सेट हैं। अब देखिए, अब जिन स्पेस में हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया के सेट बनाए थे उन्हीं स्पेस में हमें वापस से काम करना है। ये देखिए, यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया का सेट बनाया था पिछली बार। यहीं पे ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम यहाँ पीछे की तरफ यहाँ ले लेंगे, तो ये यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। 1 2 3। फिर देखिए
ये जो नेक्स्ट वाला यहाँ पे जहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया का सेट बनाया था वहाँ पे हम देखिए धागा इस तरीके से लगाएंगे और ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब देखिए हर स्पेस में 3 डबल क्रोशिया का सेट बनाते हुए, जहाँ पे हमने यहाँ 3 डबल क्रोशिया का सेट बनाया तो इसी स्पेस में बनेंगे, बनाते हुए लास्ट में आ जाएंगे। तो देखिए ये बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए। ये हमारा लास्ट वाला स्पेस है, इधर से हम फर्स्ट वाला मानेंगे जिसमें 3 डबल क्रोशिया चैन 2 3 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब देखिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 क्रोशिया चैन 2 3 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो देखिए इस स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। ये देखिए चैन 2 बनाएंगे, 1 2 और यहाँ से ये देखिए नीचे से आपको दिखेगा भी नहीं, फर्स्ट चैन हमें दिख नहीं रही। तो ये देखिए ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है, इसके जस्ट पहले जो चैन है इसमें हमें इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है। ठीक है, अब देखिए चैन 2 बनाएंगे, 1 2। चैन 2 हमारा स्टिच नहीं है। अब ये जो फर्स्ट वाला चैन 2 का स्पेस है सीधे यहाँ वर्क करेंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। चैन 2 बनाएंगे, 1 2 और वापस से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। तो ये हमारा कॉर्नर है। तो कॉर्नर जब तक हमें इसकी चौड़ाई बढ़ानी है तब तक हमें कॉर्नर पे इसी तरीके से बनाना होगा। अब देखिए ये हम पहले, अब यहाँ देखिए ये जो 3 डबल क्रोशिया के सेट हैं इनके बीच में जो स्पेस है यहाँ पे हम क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ 3 डबल क्रोशिया के सेट बनाएंगे, 1 2 3। फिर देखिए ये वाला स्पेस है, यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ 3 डबल क्रोशिया के सेट बनाएंगे, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले कॉर्नर पे कॉर्नर बनाया, फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया के सेट बनाते हुए हम इस सेकंड वाले कॉर्नर पे आ जाएंगे। तो देखिए हम यहाँ सेकंड वाले कॉर्नर, ये जो चैन 2 का स्पेस है यहाँ आ गए, हमने यहाँ तक बना लिया, फर्स्ट कॉर्नर था, बनाते हुए हम यहाँ आ गए। अब ये जो चैन 2 का स्पेस है इसमें बनाने 3 डबल क्रोशिया चैन 2 3 डबल क्रोशिया, 2 3 चैन 2 बनाएंगे यहीं पे, 1 2 और देखिए वापस से इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशिया का सेट बनाएंगे, 1 2 3। फिर देखिए ये जो नेक्स्ट वाला चैन 2 का स्पेस है ये कॉर्नर है हमारे, तो यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया चैन 2 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चैन 2 बनाएंगे, 1 2 और वापस से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3। अब देखिए ये जो स्पेस है इनमें 3 डबल क्रोशिया के सेट बनाने हैं, ये 3 डबल क्रोशिया के सेट के बीच में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बनाते हुए मैं यहाँ लास्ट में आ जाती हूँ। ठीक है, लास्ट वाला हमारा जो चैन 2 का स्पेस है यहाँ पे। तो देखिए ये सेकंड वाली रो के लास्ट वाले चैन 2 के स्पेस में आ गए। ये देखिए यहाँ पे हमने चैन 2 बना के और फर्स्ट वाले थर्ड चैन के ऊपर ज्वाइन किया था, उसके बाद चैन 2 बना के रो स्टार्ट की थी। तो आप इसको मार्क भी कर सकते हैं अगर आप बिगनर्स हैं। तो देखिए फर्स्ट स्पेस को हमेशा ये चैन 2 के बाद हमारा ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है, इसको हम इसको मार्क कर लेंगे फर्स्ट डबल क्रोशिया ये। ठीक है, हर बार फर्स्ट डबल क्रोशिया को आप मार्क कीजिए। देखिए अब ये हमारा चैन 2 का लास्ट वाला स्पेस है, तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चैन 2 बनाएंगे और वापस से यहीं पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
1 2 3। अब देखिए ये चैन 2 के बाद ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये देखिए ये चैन 2 है, ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है, ठीक है। ये हमारे कॉर्नर बन गए। तो देखिए थर्ड वाली रो बनाएंगे, चैन 2 बनाएंगे 1 2। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट वाला स्पेस है, ये चैन 2 का स्पेस है, हमारा कॉर्नर है फर्स्ट, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1। तो आप ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया हमने बनाया है इसी को मार्क कर लीजिए, हमें यहीं पे लास्ट में ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाए, चैन 2 बनाएंगे 1 2 और वापस से यहीं पे 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे 1 2 3। अब देखिए ये जो स्पेस हैं, ये वाले जो स्पेस है, ये देखिए यहाँ पे ये 3 डबल क्रोशिया के बाद की जगह जो है बीच के, यहाँ से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया के सेट बनेंगे 1 2 3। फिर देखिए नेक्स्ट वाले स्पेस में इस तरीके से बनाते हुए हम यहाँ आ जाएंगे ये सेकंड वाले कॉर्नर पर, ठीक है। फर्स्ट हमारा ये है, सेकंड वाला कॉर्नर यहाँ है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है, ठीक है। तो सेकंड वाले कॉर्नर पे आ जाओ। अब देखिए ये थर्ड वाली रो के सेकंड वाले कॉर्नर पे आ गए। तो देखिए ये जो चैन 2 का स्पेस, इसमें 3 डबल क्रोशिया 1 2 3, चैन 2 बनाएंगे 1 2 और एक यहीं पे सेट वापस से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया का 1 2 3। अब देखिए अब यहाँ पे हमारा एक स्पेस यहाँ बढ़ गया है, ये कॉर्नर है, ये बीच में एक स्पेस बढ़ा है, तो यहाँ पे भी हमें 3 डबल क्रोशिया का सेट बनाना है 1 2 3। अब ये जो सेकंड कॉर्नर है इस पे भी 3 डबल क्रोशिया, चैन 2 3 डबल क्रोशिया, सॉरी थर्ड वाला कॉर्नर है हमारा 2 3 चैन 2 बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, वापस से यहाँ बनाएंगे 1 2 3। अब देखिए हर स्पेस में 3 डबल क्रोशिया का सेट बनाते हुए, यहाँ से हर स्पेस में 3 डबल क्रोशिया का सेट बनाते हुए हम यहाँ फोर्थ वाले कॉर्नर पे आ जाएंगे। तो देखिए ये हमारी थर्ड वाली ही रो है, मैं शायद कंफ्यूजन में कुछ बोल गई, यहाँ 1 2 3 थर्ड वाली रो के एंड में आ गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो कॉर्नर है चैन 2 का स्पेस है, इसमें 3 डबल क्रोशिया 1 2 3 चैन 2 बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया और यहीं पे वापस से बनाएंगे 1 2 3। ये देखिए अब ये यहाँ पे भी हमारा एक स्पेस हो गया, जहाँ पे हमने चैन 2 बनाई थी, चैन 2 स्टार्ट की थी, वहीं पे हमारा ये स्पेस है। तो यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया का सेट बनाएंगे 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे हमने जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है, यहाँ पे मार्कर लगाया था, यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब देखिए एक रो और बनाएंगे हम बॉटम के लिए। तो यहाँ पे अगर आपको चौड़ाई और बढ़ानी है तो आप अपने हिसाब से और रो इसी तरीके से बना सकते हैं। तो एक रो और बनाएंगे, चैन 2 बनाएंगे 1 2 और ये देखिए ये फर्स्ट वाला कॉर्नर है, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 चैन 2 बनाएंगे, फोर्थ वाली रो है ये हमारी 1 2
3। अब देखिए यहाँ से हर स्पेस में 3 डबल क्रोशे का सेट बनाते हुए हम यहाँ जाएंगे। तो देखिए ये 4th वाली रो के सेकंड वाले कॉर्नर पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशे, चैन 2, 3 डबल क्रोशे बनाना है कॉर्नर में, चैन 2 के स्पेस में। 2 3 चैन 2 बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशे वापस से बनाएंगे, 1 2 3 अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 स्पेस हैं, ये 1 और 2, ठीक है। तो अब अगर आप और रो बनाते हैं तो यहाँ पे 3 स्पेस हो जाएंगे। तो ये जो बीच के 2 स्पेस हैं इनमें भी हम 3 डबल क्रोशे का सेट बनाएंगे, 1 2 3 1 2 3। अब देखिए कॉर्नर पे हमें कॉर्नर बनाना है और यहाँ पे 3 डबल क्रोशे के सेट बनाते हुए हम यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। कॉर्नर पे 3 डबल क्रोशे, चैन 2 3 डबल क्रोशे बनाएंगे और इन स्पेस पे 3 डबल क्रोशे बनाते हुए यहाँ आ जाएंगे। 4th कॉर्नर पे भी हम 3 डबल क्रोशे, चैन 2 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 चैन 2 3 डबल क्रोशे, 1 2 3। अब देखिए ये जो यहाँ पे भी हमारे पास एक स्पेस ये है और एक स्पेस यहाँ, तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे ये जो चैन 2 हमने स्टार्ट की थी, यहीं पे हमें 3 डबल क्रोशे का सेट बनाना है, 1 2 3। अब देखिए ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशे है, ये यहाँ पे हम स्लिप स्टिचेस को अटैच करेंगे। आप फर्स्ट वाले डबल क्रोशे को मार्क कर लीजिएगा, जिससे आपको ये फर्स्ट स्टिच ढूंढने में दिक्कत नहीं हो जहाँ पे हमें ज्वाइन करना है। अब देखिए चैन 2 बनाएंगे, 1 2। अब यहाँ से हम इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे। अगर आपको और इसकी चौड़ाई बढ़ानी है तो आप इसी तरीके से इसके ऊपर राउंड राउंड बना दीजिए, कॉर्नर पे कॉर्नर बनाते जाइए। अब देखिए चैन 2 हमने बना लिया, ये 5th वाली रो है। अब ये जो कॉर्नर है जहाँ पे हम 3 डबल क्रोशे, चैन 2 3 डबल क्रोशे बनाए थे, यहाँ पे हम सिर्फ 3 डबल क्रोशे ही बनाएंगे, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए ये जो स्पेस है यहाँ पे जैसे हम नॉर्मली बना रहे थे वैसे ही बनाना है, 1 2 3। यहाँ पे आप थोड़ा सा टाइट लीजिएगा, नहीं तो ये थोड़ा फैलेगा। अब देखिए हर स्पेस में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे जो चैन 2 का स्पेस है इसमें भी 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। पूरे में 3 डबल क्रोशे बनाते हुए हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं करना, हर स्पेस में 3 डबल क्रोशे ही बनेगा, कॉर्नर पे भी। तो देखिए ये 5th वाली रो बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए। अभी देखिए यहाँ पे जहाँ से हमने चैन 2 बनाया था उस स्पेस में हमें 3 डबल क्रोशे का सेट बनाना है यहाँ पे, ठीक है। जस्ट यहाँ से चैन 2 स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे नीचे की तरफ, क्योंकि ये स्पेस छोड़ना नहीं है, हमें ध्यान रखना है। 1 2 3। अब देखिए ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया, ये चैन 2 है और ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है। इसके ऊपर हम जो स्टिच है इस स्टिच के ऊपर हम क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब देखिए यही वाली रो हमें रिपीट करनी है। चैन 2 बनाएंगे, 1 2, और देखिए नेक्स्ट वाला जो स्पेस है यहाँ से हमें 3 डबल क्रोशिया के सेट बनाने शुरू करने हैं, 1 2 3, ठीक है। हर बार चैन 2 ज्वाइन करेंगे, चैन 2 बनाएंगे और नेक्स्ट वाले स्पेस से 3 डबल क्रोशिया के सेट बनाने शुरू करेंगे। तो इसी तरीके से हमें राउंड राउंड बनाना है। अब थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ी 2-4 रो बनाएंगे, उसके बाद ये ऊपर की तरफ उठने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने 23 रो बना ली हैं। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा इसका शेप आ रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, ये नेक्स्ट वाली लास्ट रो बनाएंगे हम। ये 24 वाली रो है। यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से अटैच कर लिया है। चैन 1 बनाएंगे और देखिए यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे।
अब यहाँ से हर एक स्टिच पे एक एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। आपको स्टिच बहुत टाइट नहीं बनाने हैं, नहीं तो इकट्ठा हो जाएगा। सिंगल स्टिच थोड़ा सा हल्के हाथ से हर एक स्टिच पे एक एक स्टिच बनाते हुए राउंड में वापस यहीं आ जाएंगे। तो देखिए हम ये सिंगल स्टिच की रो बनाते हुए यहाँ लास्ट में आ गए हैं। अब देखिए ये जो फर्स्ट चैन और फर्स्ट सिंगल स्टिच बनाया था हमने, इसके बीच में इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। हमने चैन 1 बनाई थी और फर्स्ट सिंगल स्टिच बना के स्टार्ट किया था। अब देखिए इसको इस धागे में से इस तरीके से निकाल देंगे, ठीक है। अब देखिए हम इसकी डोरी बनाएंगे। देखिए डोरी बनाने के लिए यहाँ पे सेम ऊन है और सेम क्रोशिया है। अब देखिए यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3। अब देखिए ये फर्स्ट वाली चेन में से स्टिच उठाएंगे, सेकंड वाली चेन में से स्टिच उठाएंगे और इन दोनों को एक कर देंगे। अब देखिए इस तरफ टर्न होंगे, यहाँ पे हमें एक स्टिच दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये, और इसमें से हम स्टिच को उठाएंगे, इसको एक कर देंगे। अब देखिए अब यहाँ पे पहले हमें एक स्टिच दिखाई दे रहा था, अब यहाँ पे हमें 2 स्टिच दिखाई देंगे। फर्स्ट बार हमें सिर्फ एक स्टिच दिखाई देगा। यहाँ पे ये 1 और ये 2, इसमें हम क्रोशिया को डालेंगे, धागे को उठाएंगे और इसको स्टिच इस तरीके से बना देंगे। फिर इसको धागे को हम इस तरफ टर्न करेंगे, यहाँ पे इस तरफ क्रोशिया को डालेंगे तो आपको यहाँ पे 2 स्टिच दिखाई देंगे। ये देखिए 1 और ये 2, क्रोशिया को हमने इसमें से डाला और इसको स्टिच को बना दिया इस तरीके से, ठीक है। फिर से धागे को इस तरीके से टर्न करेंगे, यहाँ पे हमें 2 स्टिच दिखाई दे रहे हैं, क्रोशिया को इसमें से डालेंगे, स्टिच उठाएंगे और इनको एक कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें इसको बना लेना है। जितनी आपको इसकी लंबाई चाहिए, ये हम एक ही डोरी बनाएंगे, 2 नहीं बना रहे, एक ही डोरी को डालेंगे। अब देखिए जो धागा है इसको हम सुई में डाल के इसको हाइड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से स्टिचेस में अंदर की तरफ डालेंगे और थोड़ी थोड़ी दूरी पे गांठ लगाते हुए और इसको हाइड कर देंगे, जिससे ये फिनिश हो जाएगा। फिर आप थोड़ी जब लास्ट में काट दीजिएगा इसको एक्स्ट्रा ऊपर जो स्टिचेस में डालते हुए और गांठ लगाते जाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर और फिर इसको काट देंगे। अब देखिए ये जो हमारी ये हमने डोरी बनाई है, ये देखिए, तो आपको जितनी हैंडबैग की हैंडल्स की लंबाई चाहिए उस हिसाब से आप इसको बना लीजिए। अब देखिए हम इसको डालेंगे, तो यहाँ पे हम इसको बिल्कुल फ्लैट करके इस तरीके से रखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। पूरा जैसे इसका शेप है वैसा हमने इसको रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ से ये जो ये देखिए ये 2 स्टिच ये वाले, तो यहाँ से हम इसको देखिए डालेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये 2 बचे हैं तो हम इसमें से इसको डालेंगे। देखिए यहाँ पे ये 3 1 2 3 यहाँ से काउंट करेंगे तो ये 1 2 3, तो ये थर्ड वाले से पहले वाले जो स्पेस है 3 डबल क्रोशिया के बीच में, यहाँ से हम डालेंगे इसको। और फिर ये जो देखिए 1 2 और जो थर्ड वाला है यहाँ से हम इसको निकाल देंगे वापस से, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से ये 2 जो हैं इनके बाद यहाँ से हम डालेंगे इसको वापस से, और फिर देखिए ये जो 2 हैं 1 2 यहाँ से हम इसको वापस से निकाल देंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये 1 2 हमने यहाँ पे यहाँ से डाला, फिर ये जो 2 हैं इसके ऊपर से निकाला, फिर ये जो 2 इधर के स्टिच हैं उनके अंदर की तरफ से निकाला है। तो इसी तरीके से हमें इस तरफ भी करना है। तो देखिए यहाँ पे अब इसको स्ट्रेट करके यहाँ पे ये 3 आ रहे हैं स्पेस, तो ये जो देखिए ये 1 2 3, तो ये यहाँ से थर्ड वाला है, यहाँ से हम इसको डोरी को डालेंगे और ये देखिए 1 2 और जो सेकंड और थर्ड के बीच में जो स्पेस है यहाँ से हम इसको क्रोशिया डोरी को वापस से यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से ये 1 2 इनके
इनकी तरफ, बाहर की तरफ से, ठीक है। ये हमने यहाँ ये 2 को अंदर की तरफ से डाला है, इन 2 के बाहर की तरफ से डालेंगे डोरी को। और फिर देखिए यहाँ से ये जो 2 नेक्स्ट हैं 1 2, इनको पार करते हुए ये सेकंड और थर्ड वाले के बीच में से अंदर की तरफ से 1 2 और ये सेकंड और थर्ड वाले के बीच में से हम इसको डोरी को इस तरीके से वापस निकाल दें, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, इनको आपस में सिल देना है इसको। ये देखिए ये वाला जो धागा है इसको इसके अंदर डाल के हम इसको स्टिच टाइट करके, और एक्स्ट्रा धागा होगा उसको काट देंगे, और ये वाला जो धागा है इसको इस तरफ डालेंगे, देखिए इस तरीके से। यहाँ गांठ लगा देंगे, और ये वाला जो धागा है इसको देखिए इस तरफ से दोनों को पास मिलाते हुए और आपस में एक दूसरे से सिल देंगे, ठीक है। यहाँ बराबर में लगाते हुए ये देखिए इस तरीके से दोनों कॉर्नर साइड पास पास आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये जॉइंट अब ढंग से दिख नहीं रहा है, ऐसे इस तरीके से। अब इसको यहाँ पे अंदर की तरफ गांठ लगा देंगे, और जो धागे हैं उनको अंदर की तरफ डाल देंगे, देखिए यहाँ पे। अब ये जो धागे को सुई में डालते हुए इस तरफ डाल देंगे, एक दो गांठ लगाते हुए अच्छे से इसको देखिए इस तरफ डाल देंगे, और इस वाले को इस तरफ डाल देंगे। अच्छी तरीके से गांठ बांधिएगा, और फिर एक्स्ट्रा जो धागे हैं उनको हम काट देंगे, तो ये दिखेंगे नहीं, ठीक है। तो देखिए जब आप ये सिलने के बाद डोरी को खींचेंगे तो इसका शेप साइड से इस तरीके से आ जाएगा, ये यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हम इस पे यहाँ लगाने के लिए एक फ्लावर की टैसल बनाएंगे। तो देखिए ये टैसल बनाने के लिए मेरे पास पतली ऊन थी, तो देखिए मोटी मैंने इसमें 2 कलर की ऊन लिया। आप सेम कलर से भी 2 यार्न ले लें डबल में, सेम कलर। यहाँ पे मैंने 2 कलर लिए हैं। तो देखिए हम सबसे पहले बनाएंगे स्लिप नॉट। चैन 3 बनाएंगे 1, स्लिप नॉट को हमने बंद नहीं किया है, 1 2 3। देखिए धागे को 2 बार लपेटेंगे, और यहाँ से हम क्रोशे को डालेंगे अंदर की तरफ से, और यहाँ से धागा उठाएंगे। 4 स्टिच हो गए, 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे। फिर से देखिए 2 बार धागा लपेटा, क्रोशे को सेम जगह से डालेंगे, और देखिए 2 में से स्टिच निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे। फिर देखिए चैन 3 बनाएंगे 1 2 3, और यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर से देखिए चैन 3 बनाएंगे 1 2 3, और ये 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3,
2 3 चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3 और यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। इस तरीके से हमें 5 पेटल बनानी है, ठीक है। तो देखिए ये हमने 5 पेटल बना ली। अब ये जो हमारा लूप था स्टार्टिंग वाला, इसको हम खींच देंगे टाइट करके। देखिए इस तरीके से ये फ्लावर बनेगा। अब यहाँ पे हम बनाएंगे चैन्स बनाएंगे और फिर दूसरी तरफ दूसरा फ्लावर बनाएंगे। तो मैं कुछ चैन्स बना लेती हूँ यहाँ पे, 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13। तो देखिए यहाँ पे मैंने 35 चैन्स बनाई हैं। तो आपको जितनी लेंथ चाहिए उस हिसाब से आप बना सकते हैं। अब देखिए एक चैन और बनाएंगे। अब यहाँ से 1 2 3 थर्ड वाला जो है, 1 2 3 थर्ड, फोर्थ वाले पे हम इसको, फोर्थ वाली जो चैन है उस पर स्लिप स्टिच अटैच कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें वही फ्लावर बनाना है। चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3 और 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 3। टू 3। तो देखिए इसमें इस तरफ आप ऐसे ही बनाने हैं हमें। इसको आप पीछे की तरफ कर दीजिए अगर ये बीच में आए तो जैसे हमने यहाँ फ्लावर बनाया वैसे ही हमें यहाँ भी बनाना है। तो देखिए हमने ये यहाँ भी एक फूल बना लिया है दोनों तरफ। अब ये जो धागे हैं इनको हमें हाइड करना है, गांठ बांधते हुए हाइड कर देंगे। तो देखिए ये हमने इसकी फिनिशिंग कर ली है। हमने देखिए एक जगह गांठ लगाएंगे और आप स्टिचेस में से इस तरीके से कोने में निकाल के और धागे को काट दीजिए बिल्कुल पास से, तो वो कहीं दिखेगा नहीं। अब देखिए इस टैसल को आप यहाँ चाहें तो यहाँ बांध सकते हैं, लेकिन देखिए मैं इसको किस तरीके से लगा रही हूँ। आप देखिए ये हमारा डबल करेंगे। आप जितना लंबा टैसल चाहिए उस सबसे आप लंबा बना सकते हैं इसको। तो ये फर्स्ट वाली रो है, इसके यहाँ जो स्पेस है यहाँ से हमने इसको डाला है डबल करके, और ये जो नीचे वाला है जो स्पेस है इसमें से हमने निकाल लिया। अब ये जो डबल है इनमें से हम धागे को फ्लावर को इस तरीके से निकाल देंगे और इनको इस तरीके से खींच देंगे। ये देखिए, तो देखिए ये हमारा पर्स पूरा हो गया है और ये देखिए टैसल भी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।